नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं न्यूमेटिक बैग प्रेशर गोजेस कंपैरेटर। ये भी एकदम सिंपल है। अब इसमें हमें लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ या कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एयर के प्रेशर के ऊपर ये काम करता है। अब इसका वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एकदम सीधा चालू है, मैं वर्किंग यहाँ पे पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाता हूँ। फिर कंप्रेस्ड एयर एंटर्स एट प्रेशर P1। ये प्रेशर P1 से यहाँ पे एयर एंटर हुई। फिर एस पासेस टू कंट्रोल OC, मतलब ये ऑफिस से यहाँ पे एयर पास हुई और आगे के चैम्बर में एयर गई। अब एयर इज मेजरिंग ऑफिस OM टुवर्ड्स द वर्किंग सरफेस। अब एयर यहाँ पे गई, OM के थ्रू यहाँ पे आगे गई। अब गैप X एग्जिस्ट बिटवीन नोजल एंड वर्क पीस। अब ये X है इन दोनों का डिस्टेंस, इसका और इसका जो है ये वो है X। वर्क पीस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है वो X है। अब वापस समझना, एयर, हाँ, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से पास हुई, फिर P2 में गई यहाँ पे और ऑफिस OM से बाहर निकली, और इन दोनों का जो हमें डिस्टेंस मिला X, उससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब केस 1 में क्या होगा, गैप X स्मॉल, मतलब ये गैप है वो छोटी है, गैप X स्मॉल है, तो उस केस में क्या आएगा, लेस एयर एस्केप्स आउटसाइड, एयर कम जाएगी और बैक प्रेशर इंक्रीज होगा। अब एयर कम गई तो पीछे की साइड प्रेशर बढ़ा, तो गॉज शोज द हायर रीडिंग, तो प्रेशर पीछे आया तो गॉज होगा जो वो हायर रीडिंग बताएगा। अब वापस समझना कि यहाँ पे जो सरफेस है जो पास में है तो कम एयर गई, तो कम एयर वजह से पीछे की साइड वो एयर निकली ही कम, तो ऑब्वियस है कि पीछे की साइड ज़्यादा प्रेशर हमें बताएगी। अब उसी जगह जो केस 2 है, गैप X इज लार्ज, मतलब इन दोनों का गैप ज़्यादा है तो मोर एयर एस्केप, ज़्यादा एयर निकलेगी और बैक प्रेशर कम हो जाएगा और गॉज शोज लोअर रीडिंग। तो ये था केस 2 और ये था केस 1। अब जो प्रेशर गोज मेजर्स द प्रेशर P2। अब जो P2 है प्रेशर, वो अपना प्रेशर गोज से मेजर हो जाएगा और प्रेशर इज कैलिब्रेटेड डायमेंशंस, और जो प्रेशर होगा वो हमें स्टैंडर्ड डायमेंशन हमें ऑलरेडी गिवन दिया होगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसका ये मैंने यहाँ पे रखा था अपना वो क्या नाम है, अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, बैक प्रेशर गॉजेस कंपेरेटर यहाँ पे रखा, और मुझे यहाँ पे आजू बाजू और प्रेशर क्या आना चाहिए, ऑलरेडी इसकी वैल्यू गिवन होगी। सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेंथ है वो जो मुझे चाहिए थी वो है कि नहीं, तो उसे हम बोलेंगे कैलिब्रेशन, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी होगी, तो मैं आजू बाजू का सिर्फ देखना है कि वो वैल्यू से कंपेयर है वो है कि नहीं, तो वो कैलिब्रेट होगी और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, मतलब जो लेंथ जो हमें मिली है वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेसी बहुत हाई है और मैग्नीफिकेशन भी हाई है। और एप्लीकेशंस कहाँ पे है, होल डायमीटर का जो होल का डायमीटर होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है, और प्रिसीजन प्रोडक्शन इंस्पेक्शन में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसके अलग अलग एप्लीकेशंस। तो वीडियो को अच्छा लगा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। मुझे लग रहा है कि अभी आपको अच्छे समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।